हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग और कैसा लग रहा है आपको ये बाहर का नज़ारा? मेट्रो से मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक्चुअली जब हम घर से बाहर निकले तो बारिश नहीं हो रही थी और जैसे ही मेट्रो में बैठे तो बारिश होने लग गई। और अंदर हसन साहब, उनकी अम्मी और उनके भाई साहब तनवीर साहब बैठे हुए हैं, एंजॉय कर रहे हैं अपनी अपनी अंदाज में। मेट्रो ट्रेन खाली पड़ी थी, बहुत ज़्यादा लोग नहीं थे और हसन साहब को भी पूरी सीट मिल गई है जिस पर वो आराम से पालथी मार करके बैठे हुए हैं और खेल रहे हैं तनवीर भाई से और अपनी अम्मी से। सो दोस्तों, बारिश का नज़ारा बहुत खूबसूरत बन गया है। मैं आपको फिर से दिखाता हूँ बाहर का नज़ारा कि कैसा लग रहा है। क्या खूबसूरत नज़ारा है। एक्चुअली दिल्ली से वाया कालिंदी कुंज हम नोएडा की तरफ जा रहे हैं और ओखला बर्ड सेंचुरी मेट्रो स्टेशन पर हम लोग उतर गए और क्या बारिश का नज़ारा बना हुआ है, ये देखें। चारों तरफ बारिश की वजह से एक धुंध सी बन गई है जिसने खूबसूरती बढ़ा दी है। एक्चुअली आप लोग देख रहे होंगे कि सामने दो गेट नज़र आ रहे हैं रोड पर। उन्हीं में से एक वेलकम टू नोएडा वाला गेट है और दूसरी साइड वेलकम टू दिल्ली वाला गेट है और इसी में से एक गेट से होकर के हमें नोएडा की तरफ जाना है। और दोस्तों, हम लोग कुछ देर यहाँ पे ठहरे क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी। अब बारिश के खत्म होने का इंतज़ार करना तो बनता ही है, क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं लोहे का ब्रिज से बना है जिसे बोलते हैं ओवरपास। इसका कुछ हिस्सा ढका हुआ नहीं है जिसके ऊपर से गुजरते वक्त हम लोग गीले हो जाएंगे। गीला होने से बचने के लिए हम लोग यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं। बारिश थोड़ी हल्की हुई तो हमने सोचा कि फ़ायदा उठा लिया जाए। तनवीर साहब बहुत तेज़ी से आगे निकल गए हैं, पीछे पीछे मैडम और छाता बंद करते हुए शायद आने पर, और उनके पीछे मैं। फिर भी बारिश तो थोड़ी बहुत पड़ ही रही है। इससे पहले कि और बारिश पड़ जाए हम लोग तेजी से निकल लेते हैं। रोड की दूसरी तरफ लगभग हम आ ही चुके हैं और अब हमें यहाँ से एक छोटा वाला ऑटो रिक्शा करना होगा जिससे कि हम लोग अपनी मंजिल तक पहुँच सकें। और भी लोग हैं यहाँ पे जो बारिश से बचकर आसरा लेकर के खड़े हुए हैं। चलिए आ जाए, हम लोगों को ऑटो पकड़ना है। ऑटो के इंतजार में हम लोग नीचे ही खड़े होते हैं, आ जाइए। दोस्तों, यही वो मेट्रो स्टेशन है ओखला बर्ड सेंचुरी का जिसमें से हम बाहर निकले हैं। देखें कितना खूबसूरत दिखाई देता है बाहर से। दोस्तों, यहाँ से हमने छोटी वाली ऑटो पकड़ ली है। अब हम चलते हैं अपनी मंजिल की तरफ और ये जो भाई साहब हैं इनका नाम है सुधीर साहब और यही हमें नोएडा के गेट्स क्रॉस कराने वाले हैं और हमारी मंजिल तक ले जाने वाले हैं। और सुधीर साहब ने नोएडा का वेलकम गेट क्रॉस करा दिया है और अब तेजी से अपनी मंजिल की तरफ टन। काफ़ी देर इंतज़ार करना पड़ गया मेट्रो पर, जिसकी वजह से हमारे चेहरों पर थकान तारी है। हसन साहब को भी जमाइयाँ आ रही हैं, वो भी सोने की कोशिश कर रहे हैं। और बेचारी ये लेडीज़ पता नहीं किस तरह का बोझा ढो रही हैं, मजदूरी कर रही हैं या पता नहीं अपने ही कुछ कूड़ा कबाड़ा लेकर के जा रही हैं, कोई जानकारी नहीं है। फिर भी बहुत मेहनत कर रही हैं। ट्रैफिक हल्का फुल्का जाम हो जाता है नोएडा में कभी कभार। फिलहाल बहुत ज़्यादा जाम तो नहीं है, बस स्मूथ है, हल्के हल्के हम आगे सड़क ही रहे हैं, लेकिन मंजिल के बहुत करीब हैं हम लोग। वैसे तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन बारिश की वजह से दिल्ली वालों को और नोएडा वालों को थोड़ी राहत मिली है और इसी राहत के दौरान हम ये सफ़र कर रहे हैं दिल्ली से नोएडा तक का। कहने को दो अलग अलग शहर हैं लेकिन बिल्कुल सटे सटे एकदम करीब करीब, पता ही नहीं चलता कब एक शहर से दूसरे शहर में चले जाते हैं। दिल्ली के मुकाबले नोएडा कंजेस्टेड नहीं है, बहुत ही खुली खुली जगह है यहाँ पे। और ये लो जी, आ गया जेपी ग्रीन्स का नोएडा विश टाउन और इसी टाउन में हमें जाना है अपनी बहन के यहाँ। और ऑटो वाले भाई साहब को हमने रवाना कर दिया। गेट्स पे एंट्री करके हम लोग अंदर आ गए हैं और अब हमें तलाश है उस टावर की जिसमें हमें जाना है। आई गेस की टावर थोड़ी दूरी पर है, देखते हैं कितना लंबा चलना होगा। माशाल्लाह अच्छा टाउन बना रखा है जेपी ग्रीन्स वालों ने। बिल्डिंग्स तो खूबसूरत बना ही रखी हैं, साथ साथ उन्होंने रोड्स भी बहुत अच्छे बना रखे हैं। देखिए मैं यहाँ पे दिखाई देता हूँ आपको इनका टाउन चारों तरफ से। और तनवीर साहब जा रहे हैं बालों पे हाथ मारते हुए, मोहतरमा भी पीछे पीछे जा रही हैं जो मेरे ख्याल से थक चुकी हैं काफ़ी। सोच रहे होंगे कि पता नहीं कहाँ जाके इनका घर पड़ेगा। आ जाओ जी, इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई और हम बैठे हैं अपनी बहन निशात मैम के यहाँ। उधर से आता सब। हाँ बेटा, आइए, क्या नाम है आपका? सिद्रा। सिद्रा इस साइड है और
हमारे बेनोई साहब ये रहे माशाल्लाह हैंडसम यंग मैन। बाहर ज्यादा अच्छे लगते हैं। अच्छा कलर मत करवाइएगा कभी। एवरग्रीन। लीजिए, किसी ने नहीं कहा आज शब्द बोला है यानी बात बहुत अच्छे लग रहे हैं, कलर मत करवाइएगा। सबने कहा, मेरी मम्मी तक ने भी कहा जो बेचारे सुंदर थे मेरे बच्चे कलर कर लिया तो नहीं कर शुक्रिया शुक्रिया। लो बेटा। कुछ खास है ऐसा नहीं। खाने पीने में यूज करते बस बजाने में। भाई इससे शुरू करने में समोसे आने में हमारी देर हो गई है। बहुत लेने गए हुए शाम में अच्छे लगते हैं ना। हाँ अच्छा ये वाली लोकेशन में मैं रोज ही मोमोज खा सर पसंद आ रही है लोकेशन बहुत अच्छा मजा आता है। आराम से 10-20 सो चाय नाश्ता होने के बाद का प्रोग्राम बना के बाहर टहलने के लिए जाया जाए और जायजा लिया जाए कि आसपास क्या क्या है। सो दोस्तों, अपने बेनोई साहब के रहनुमाई में हम लोग बाहर निकल आए हैं घूमने के लिए। कभी कभी कुछ लोग मिल जाते हैं इनके जानने वाले, तो बेचारे पीछे रह जाते हैं, फिर आगे आ जाते हैं और आगे हमें पकड़ लेते हैं। माशाअल्लाह काफी एनर्जेटिक हैं और अल्लाह ताला इन्हें इसी तरह से एनर्जेटिक बनाए रखे, आमीन। बहुत सारी बातें हमसे शेयर कर रहे थे, समझा रहे थे इनफैक्ट इस टाउनशिप को लेकर के कि ये टाउनशिप किस तरह से डेवलप हुआ। सो दोस्तों, बहुत ही अच्छी बातें चल रही थी हमारी बेनोई साहब के साथ। इनफैक्ट बहुत अच्छा बता रहे थे वो हमें आसपास के बारे में, और अचानक उनके कोई जानने वाले मिल जाते हैं और फिर से वहाँ चले जाते हैं। ये देखने चले गए। माशाअल्लाह से काफ़ी अच्छा सोशल स्टेटस है इनका, हर जगह लोग जानने वाले मौजूद हैं। और ये देखिए निशात मैम पहले से ही नदी क्रॉस करके वहाँ पहुँच गई हैं और अब हम सबकी रहनुमाई कर रहे हैं कि किस तरह से ये नदी क्रॉस करके पार्क के अंदर घुसा जाए। वाओ, कितना प्यारा लॉन है यहाँ पे जिसमें सभी तरह के खेल खेलने का इंतजाम है। देखें बच्चे किस तरह से अपनी मम्मी के साथ आकर के खेल खेल रहे हैं। और यहाँ पे मैंने देखा था कुछ बच्चे स्केटिंग भी कर रहे थे, और ये देखिए साइकिलिंग और स्कूटर लेकर के फुल मजा ले रहे हैं स्पोर्ट्स एक्टिविटीज का। सो अब स्विंग सेक्शन और किड्स सेक्शन की तरफ आपको लिए चलते हैं। हाँ बिल्कुल, हमने पहले कह दिया ये किड्स सेक्शन है और आप भी बच्ची हैं, आपका जितना मन करे खेलिए। हाँ बिल्कुल, आओ भाई सोनू देवी ने। नहीं ये झूला झूलेंगे 10,000। सो फिलहाल इसी बहाने तनवीर साहब को मौका मिल गया हसन साहब के साथ खेलने का, और मोहतरमा अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए झूलों की तरफ चल दी। बड़ी मुश्किल से झूले पे बैठ पा रही हैं क्योंकि वहाँ पानी है, छोटी सी नदी। झूलना तो आसान हो गया लेकिन रोकते वक्त कहीं पैर न फिसल जाए। और झूले में बैठने के बाद इन्हें एहसास हुआ कुछ। पानी उतरेगा कैसे? पैर मारो ना वहाँ से, और वहीं रुकना पड़ेगा ना। वाह, ये तो बिना फिसले आसानी से रुक गई। और तनवीर साहब हसन साहब को इस खूबसूरत स्लाइड के ऊपर फिसलाने के लिए जा रहे हैं। हसन साहब का फिसलना शायद कामयाब नहीं हो पाया क्योंकि ये थोड़ा बड़े बच्चों के लिए है जो खुद से फिसल सकते हैं। सो कामयाबी हासिल नहीं हुई। इधर निशात मैम ने इशारा किया कि अरे यहाँ तो पानी है। घूमने फिरने के बाद वापस जाने में लगभग दिन पूरी तरह से ढल ही चुका था, और दिन ढलते हुए ये मैं खूबसूरत फ्लैट्स का नज़ारा आपको दिखा रहा हूँ। काफ़ी खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं माशाअल्लाह। घर पहुँचने पर सिदरा हसन साहब को कार्टून दिखाने लग गए टेलीविजन पर, और हसन साहब ताली बजा रहे हैं, एंजॉयमेंट कर रहे हैं फुल। हाँ जी, काम क्या हो रहा है किचन में आप लोगों को? बहुत देर हो गई, खाना लगा रही। मेरठ से क्या आया? बिरयानी आई है, कौरमा है और रुमाली रोटी है। अरे वाह, पूरी दावत हो गई है, बनाई लिया था। और आपके बेनोई साहब को बुलाते हैं और जो सुंदर लेडीज किचन में खाना परोसने की तैयारी में लग गई हैं, और तनवीर साहब फ्लैट में अकेले बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। और आइए मैं आपको बाहर का नज़ारा दिखाई देता हूँ। ये देखिए रोड पर कुछ गाड़ियाँ आती जाती दिखाई दे रही हैं।
सो दोस्तों, खाना हो चुका है हम सबका और टेबल पर से अब सामान हटाया जा रहा है। ये देखें, लेडीज लग गई हैं सामान उठाने पर। लजीज खाना था। और ये देखें, सिद्रा ने बहुत अच्छी सर्विस दी टेबल पर, माशाल्लाह। साथ में खाना भी खाया और हसन साहब के साथ भी बहुत ज्यादा खेली। और अब यहाँ से रवानगी का वक्त हो गया था, तो चलने की तैयारी हो गई है। और निशात मैम ने ऑर्डर भी बुक करा दी थी, जो लगभग आ ही चुकी है। चलिए भाईजान, बताएं कैसा लगा मिलकर इतने दिनों बाद? बहुत अच्छा। आप दिन के बाद मुलाकात हुई। सालों के बाद घर पर जब आए तब मुलाकात तब वहाँ होती थी। चले तो बहुत अच्छा लगा। वॉज अ नाइस विजिट। ले लो। चलिए निशात में दुआ में याद रखिए, बहुत सारी दुआएं। हाँ बेटा, दुआ करना, नमाज पढ़ेंगे तो आप नमाजी बच्चे हैं माशाल्लाह। बहुत अच्छा लगा। चलो बेटा सिद्रा। सभी लोगों से मिलकर बेहद ही खुशी हुई। सभी ने नीचे तक आकर के हमें ड्रॉप किया, बहुत ही ज्यादा मोहब्बत से नवाजा, इसलिए सभी का बहुत ज्यादा शुक्रिया। सिक्योरिटी गेट से लगे रहते हैं यहाँ पे, जरूरत पड़ने पर ही खोले जाते हैं और इसीलिए भाई साहब ने गेट आकर के खोल दिया। और नोएडा के रोड्स का रात का नजारा देख सकते हैं आप। ओखला बर्ड सेंचुरी मेट्रो स्टेशन तक जाना था हमें, जहां हम पहुंच चुके हैं और यहां से हम सीधा ओखला के लिए ट्रेन पकड़ेंगे। काफी रात हो चुकी थी, लगता है कि ये आखिरी ट्रेन थी और खाली होने की वजह से ट्रेन में बहुत ज्यादा कूलिंग थी, सर्दी सी लगने लग गई थी। सो दोस्तों, बहुत ही प्यारा दिन था। लोगों से मिलते रहे और मोहब्बतें बांटते रहे। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। अल्लाह हाफिज।